हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज हम लोग को 12 से 22 तक का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो 12 है, यहाँ बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, हमको इसमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू टी माइनस साइन टी। सबसे पहले तो आपको इसको देख करके पता करना है कि डिफरेंशिएशन का ये कौन सा फॉर्म है। आप देखो, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, y फंक्शन और x फंक्शन, और दोनों सेम पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको याद होगा dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या था। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने का तरीका था dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो हम लोग को इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा और dx बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई dx फाइंड आउट होगा। तो पहले हम लोग फ्रॉम y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी यहां से चलते हैं। यहां से आप चलोगे तो dy बाई डी टी क्या मिलेगा, dy बाई डी टी जो होगा 12 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, दैट इज dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 साइन टी। और फिर उसके बाद हम लोग dx बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 10 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट ले लो, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन टी का डेरिवेटिव cos t, यानी ये क्या आ गया 10 इंटू 1 माइनस cos t। अब इसके बाद हम लोग dy बाई dx के लिए क्या करते हैं, यहां पे dy बाई dx के लिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं, dx बाई dt। dy बाई dt का वैल्यू कितना है 12 sin t डिवाइडेड बाई dx बाई dt का वैल्यू है 10 इंटू 1 माइनस cos t। पहले आप यहां क्या करो, 6 टू जा 12 और 5 टू जा 10, इसको कैंसिल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, dy बाई dx का वैल्यू क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 6 sin t। sin t को आप यहां क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, और यहां 1 माइनस कॉस टी का ट्रांसफॉर्मेशन करो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कैसे आया 1 माइनस कॉस टी 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो आप देखो इसमें एक आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, पहले भी बताया था कि cos 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब अगर आप 2 साइन स्क्वायर टी को इधर लाओगे तो 2 साइन स्क्वायर टी का वैल्यू आएगा 1 माइनस cos 2t। अब अगर आप क्या करो, यहाँ पे एंगल को हाफ कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t का हाफ हो जाएगा हाफ। तो एक यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर से साइन टी बाई 2 ऊपर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 6 बाई 5 और cos टी बाई 2 ऊपर, नीचे न्यूमरेटर में cos टी बाई 2 और डिनोमिनेटर में sin टी बाई 2। तो cos टी बाई 2 अपॉन sin टी बाई 2, ये जो है cot टी बाई 2 आ जाएगा, cot टी बाई 2। तो ये आंसर होना चाहिए 6 बाई 5 cot टी बाई 2। थोड़ा आंसर इसका देख लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, आंसर यही दिया है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पहले तो हमको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है। इसमें भी हमको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और यहां क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां देखो जितने भी क्वेश्चंस है ना उसके साइड में कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ है। x का वैल्यू किस पर्टिकुलर रेंज में लाई करता है वो लिखा हुआ है। उसका मतलब ये है कि अगर हम x का वैल्यू उस रेंज में नहीं लेंगे तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट dy बाई डी एक्स डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। देखो साइन इनवर्स x था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव जो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो जब यहाँ साइन इनवर्स x था तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे था उसका स्क्वायर किए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो एक फंक्शन है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट x के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक डेरिवेटिव है, एक फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो चेन रूल से इसका भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए आ गया। अब आप यहाँ क्या करो 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब हमारे पास यहाँ क्या आया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देखो ये यहाँ पे माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होगा इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा x, इसको 1 इंटू एक्स कर दो, बाकी तो प्लस माइनस यहाँ कर दिया गया था। अब क्या होगा अगले स्टेप में देखो dy बाई डी नहीं dy बाई डी एक्स ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग कर रहे हैं dy बाई डी एक्स। देखो ये सब चीज चेक करते चलना, कभी कभी क्या होता है फ्लो में कुछ ऐसा गलती हो जाता है तो उसको आपको चेक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस एक्स, देखो यहाँ पे अगर तुम स्प्लिट करोगे तो 1 माइनस 1
जीरो हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर यहां आ गया, बाकी 1 - 1 जीरो हो गया और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ गया इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो x हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x और x कैंसिल कर दो। अब देखो 1y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। तो यहाँ आप लिख दो हेंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, आंसर यही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो छोटा था, चलो 12 भी छोटा ही था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को प्रोसीड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इंटू यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है जीरो। हमको यहां पे प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई एक साथ है ना, एक्स और वाई को आइसोलेट करना मुश्किल है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसको आप क्या करो, एक तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो इधर जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर में भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन 2ab में स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो हम लोग ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं करते, इसको ऐसा कर लेते हैं, दैट इज x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ऐसा करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने पे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा स्क्वायरिंग करने पे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस वाई। उसी तरीके से हम माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर करने से अंडर रूट 1 प्लस एक्स का अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स, और इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप देखो इसको लिख दो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां क्या करो,
एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहां से y बच जाएगा, माइनस यहां से x बच जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां पे x माइनस वाई आया है, यहां पे y माइनस एक्स आया है। अगर हम इसको भी x माइनस वाई के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहां क्या करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये जो y माइनस एक्स है ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब x माइनस वाई कैंसिल कर दो और यहां पे आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। हमको वैल्यू प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स, यानी y को एक तरफ करना पड़ेगा। तो y को अगर एक तरफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, y को एक तरफ करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई। इस y को हम इधर ले आए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लेते हैं और y भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और y भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या करते हैं, y इंटू 1 प्लस एक्स लेते हैं और इस माइनस साइन को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जानते हो, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब यहां देखो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स अगर फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां हमको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल लगाओगे तो माइनस एक्स, पहले तो 1 प्लस एक्स एज इट इज लिखोगे और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 1 माइनस, फिर क्या करेंगे माइनस एक्स लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 1 प्लस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स, क्योंकि 0 प्लस 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां माइनस एक्स और प्लस एक्स को कैंसिल कर दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये आपका यहां प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। कहीं किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया है,
x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। c इज ग्रेटर देन 0। प्रूफ करना है 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ठीक है, चलो यहां पे पहले दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। c इज ग्रेटर देन 0। c इज ग्रेटर देन 0। देखो यहां हमको प्रूफ करके लाना है, क्या प्रूफ करके लाना है, 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ए कांस्टेंट। हमको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा, मतलब इसकी वैल्यू ऐसी आएगी जिसमें ए और बी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहां से dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि उसका स्क्वायर यहां जरूरत पड़ेगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमको जरूरत है। तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका फाइंड आउट करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए काम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसी को हम यहां क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो सबसे पहले x माइनस ए का इस स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 2 माइनस 1। फिर उसके बाद इसको x माइनस ए का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा चेन रूल लगा करके। तो 1x का डेरिवेटिव 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0 प्लस यहां पे भी देखो पहले a जो एक्सपोनेंट है 2 उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो 2 इंटू वाई माइनस बी टू द पावर 2 माइनस 1। और फिर हमको यहाँ पे y माइनस बी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और माइनस b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इक्वल टू सी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो c का डेरिवेटिव सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आएगा, पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आएगा। 1 से कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी होल टू द पावर 2 माइनस 1 पावर लिखने की जरूरत है नहीं। इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, 2 इंटू वाई माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 x माइनस ए अपॉन 2 y माइनस बी, 2 y माइनस बी। यहां 2 कैंसिल कर दो। अब क्या करो, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर निकालो, क्योंकि dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हमको यहां जरूरत पड़ने वाला है। तो dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, इसका भी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्क्वायर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, a वैल्यू आ गया। अब इसके बाद आप क्या करो,
डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू लेकर के चलो। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब इसका अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग यहां प्रोसीड करते हैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी है, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल में जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले हम लोग एज इट इज लिखते हैं y माइनस बी, और डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए। तो माइनस यहां पे माइनस वन तो कांस्टेंट है, तो माइनस वन कांस्टेंट ले लो, और x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 यानी ये माइनस 1 इंटू 1 आएगा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस, फिर हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरेटर को एज इट इज रखते हैं। तो न्यूमेरेटर हमारा क्या है, न्यूमेरेटर है हमारा माइनस एक्स माइनस ए, और डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर है y माइनस बी, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है y माइनस बी, इसका स्क्वायर आ जाएगा y माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 होगा, तो ये माइनस y माइनस बी, यहां पे आप 1 लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो a क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस ए इंटू डीवाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई y माइनस बी द होल स्क्वायर। यहां पे आप एक काम करो, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस बी प्लस x माइनस ए डिवाइडेड, यहां dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो। dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर, देखो यहां पे हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद इसको आप लोग इस तरफ से थोड़ा नोट कीजिए, हमें और स्पेस की जरूरत पड़ेगी। देखो ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर का, ये जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए इसको अभी हम यहां रखे हुए हैं। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, यहां पे आप y माइनस बी ले लो एलसीएम, तो y माइनस बी अगर आप एलसीएम लेते हो y माइनस बी, तो यहां 1 से डिवाइड होगा y माइनस बी, तो y माइनस बी आएगा, और y माइनस बी इस y माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस y माइनस बी द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद a वाला प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस यहां पे y माइनस बी से y माइनस बी को कैंसिल करोगे 1 आएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए,
यानी एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। ए आ जाएगा डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी द होल स्क्वायर, वाई माइनस बी द होल स्क्वायर। इसको आप क्या करो, डिवाइडेड बाई 1 कर दो, दैट इज d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आप माइनस यहां कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, y माइनस बी द होल स्क्वायर, और a जो है माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया, x माइनस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी द होल स्क्वायर इनटू, नहीं यहां पे y माइनस बी होगा ना, यहां पे इंटू 1 बाई वाई माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस बी द होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और आप देखो x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू था, तो यहां पे हम लिख देते हैं सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी द होल क्यूब, y माइनस बी द होल क्यूब। ए आ गया d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू, d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग ए वाला पोर्शन को मिटाते हैं ना, देखो हमें वैल्यू इसी की फाइंड आउट करनी है, तो ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहां पे dy बाई dx द होल स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम है, x माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इसको यहां लेते हैं x माइनस ए द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी द होल स्क्वायर, और इस पे पूरा पावर है 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी द होल क्यूब, तो यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी द होल क्यूब। इसको आगे प्रोसीड करो तो देखो यहाँ पे 1 और y माइनस बी द होल स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस बी द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा y माइनस बी द होल स्क्वायर, तो y माइनस बी द होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस बी द होल स्क्वायर से y माइनस बी द होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर कितना है, इस पूरे पे पावर है 3/2, तो 3/2 मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू, इसको आगे प्रोसीड करो, देखो यहाँ पे y माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू है, तो इसको मैंने लिख दिया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी द होल स्क्वायर, और पूरे पे पावर है 3/2, और इसको इंटू मैंने कर दिया, तो y माइनस बी द होल क्यूब ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर ए आ गया। अब आप देखो यहां क्या होगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी द होल स्क्वायर, इस पे पावर 3/2 इंटू y माइनस बी द होल स्क्वायर, y माइनस बी द होल क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर। अब आप देखो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आया सी क्यूब इंटू वाई माइनस बी द होल स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी द होल क्यूब माइनस इंटू माइनस सी स्क्वायर,
तो आप देखो y माइनस बी द होल क्यूब, y माइनस बी द होल क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी क्यूब को कैंसिल करोगे तो एक सी बच जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस सी। देखो यहाँ पे क्या आया, ए कांस्टेंट सी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए कांस्टेंट सी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो जो प्रूफ करके लाना था वो आ गया, जो प्रूफ करके लाना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था, थोड़ा बड़ा सम था, स्टेप्स ज्यादा था इसमें, लेकिन ठीक है, ऐसे हम लोग पूरा किए तो क्लैरिटी रहा सम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग साथ साथ में नोट करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन क्या है, cos y इज इक्वल टू cos a प्लस y। देख लेता हूं एक बार और क्वेश्चन, cos y इक्वल टू x cos a प्लस y। इसमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स, यहां पे x भी दिया है ना, यहां x दिया है, dy बाई डी एक्स हमको यहां पे लाना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्रूफ करके दिखाना है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना ला करके दिखाना है, देख लेता हूं एक बार बुक से। dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है लाना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये प्रूफ करके लाना है cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, साइन a। देखो यहां अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें और रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट में हमको कहीं x नहीं दिख रहा है, रिजल्ट में कहीं x नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको यहां से x अलग करना पड़ेगा। तो x को आप अगर अलग करते हो तो cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई, तो आपका x जो है वो अलग हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लोगे तो यहां तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहां पे आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos y अपॉन cos a प्लस y है। तो क्वेश्चन रूल में क्या है, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं, तो cos a प्लस वाई आपका एज इट इज रह जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस, फिर हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर को एज इट इज लिखते हैं cos y, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, cos a प्लस वाई, तो cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डेरिवेटिव a का 0 और y का dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है, यानी cos स्क्वायर a प्लस वाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप क्या करो, a माइनस है और यहां माइनस प्लस है, तो ये प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस प्लस वाले को पहले लिखता हूं, साइन a प्लस वाई, साइन
ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई, ए माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, और उसके बाद ए माइनस है और ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई। अब देखो dy बाई डी एक्स यहां भी था, dy बाई डी एक्स यहां भी था, तो हमें यहां क्या किए, dy बाई डी एक्स ले लिए कॉमन, dy बाई डी एक्स ले लिए कॉमन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए आ गया। अब आप यहां देखो dy बाई डी एक्स, आप लोग क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ना यहाँ ए अगर हम ए प्लस वाई को मान लें और बी वाई को मान लें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब ए प्लस वाई माइनस बी का मतलब माइनस वाई, ए आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप क्या करो, यहाँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स, आप देखो यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई न्यूमेरेटर में डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, साइन ए, क्योंकि y तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई साइन ए। आप देखो जो प्रूफ करके लाना था वो आ गया कि नहीं, तो यहां पे प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसको मिटाऊं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, कहता है x इक्वल टू ए कॉस टी टी साइन टी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। और y का वैल्यू दिया है a sin t माइनस t cos t। y का वैल्यू दिया है a sin t माइनस t cos t। एक बार और थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूं, x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू a sin t माइनस टी कॉस टी। हमको यहाँ पे d2y अपॉन, यहाँ पे हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, x फंक्शन और y फंक्शन, और दोनों सेम पैरामीटर t पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो क्लियर है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है तो इसमें हमको dy बाई डी एक्स निकालने का क्या तरीका है, इसमें dy बाई डी एक्स का तरीका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। पहले हम लोग dy बाई डी टी फाइंड आउट करते हैं। dy बाई डी टी के लिए y इक्वल टू a
साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो यहां पे अगर हम dy बाई डी टी लेते हैं, dy बाई डी टी, तो a तो हमारा कांस्टेंट है, a आ जाएगा बाहर, साइन टी का कॉस टी माइनस, यहां पे देखो t और cos टी मल्टीप्लाइड है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले t को एज इट इज रखो और cos टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस फिर उसके बाद cos टी को एज इट इज रखो, cos टी को एज इट इज रखो और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, a आ जाएगा। अब इसको dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a, यहां cos टी है और माइनस माइनस प्लस t sin t प्लस t sin t और माइनस प्लस माइनस cos t, यहां माइनस cos t प्लस cos t कैंसल, तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, dy बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा at sin t। अब उसके बाद हम लोग x फंक्शन के लिए चलते हैं, क्या है, x इक्वल टू फ्रॉम x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी। यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन वाले पोर्शन को ऊपर कर देते हैं और यहां से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो a को बाहर रखो और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी प्लस, यहां t sin t और sin t दो फंक्शन है, मल्टीप्लाइड है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज sin t और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1। इसका मतलब कि dx बाई dt का वैल्यू क्या आएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू a, यहां देखो sin t निगेटिव और sin t इंटू 1 मतलब sin t पॉजिटिव, इसको कैंसिल कर दो तो at cos t आ जाएगा, at cos t। अब हम लोग dy बाई dx के लिए चलते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt का वैल्यू क्या है, dy बाई dt का वैल्यू है 80 sin t डिवाइडेड बाय dx बाई dt का वैल्यू क्या है, 80 cos t। अब आप क्या करो, 80 कैंसिल कर दो, sin t बाई cos t जो है वो tan t आ जाएगा इज इक्वल टू tan t। ये वैल्यू आ गया किसका, dy बाई dx का। लेकिन हमको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पे क्या करो, dy dx ऑफ tan t इंटू, नहीं dy बाई dt ना, क्योंकि ये फंक्शन t में है तो dy dt tan t और dx बाई dt, नहीं dt बाई dx ना, dt बाई dx, क्योंकि ये t है तो t का डेरिवेटिव dt बाई dx होगा। अब यहां पे आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, क्या आएगा, dy बाई dt ऑफ tan t sec स्क्वायर t और dt बाई dx का वैल्यू पुट करो, dt बाई dx, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसका है, dx बाई dt का वैल्यू है तो dt बाई dx करोगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल करोगे तो 80 cos t का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई 80 cos t। अब यहां पे क्या करो, इधर से मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ना, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर बट वी नीड ए लिटिल ऑफ अ स्पेस। ठीक है, अब इसके
हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर टी तो एज इट इज है, और 1/80 कांस्टेंट है, 1/80 को पहले लिख दो 1/80 और सेक स्क्वायर टी, और इसके बाद देखो 1/cos टी जो है वो सेक टी के बराबर आ गया, तो एक सेक टी और आ गया, एक सेक टी और आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/80 और सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, सेक क्यूब टी, सेक क्यूब टी। दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Yes, sec cube t by 80. Sec cube t by 80. So the same answer is given in the book. No need to proceed any more steps. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड इट। देखो हमको यहां पे फंक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब, मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब। कहता है कि शो दैट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इसका एफ डबल डैश जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एग्जिस्ट करता है। एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर, ये हमको प्रूफ करना है ना, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सबसे पहले तो यहां पे आप फंक्शन को ब्रेक करो, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब आ जाएगा, और अगर हम एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब जो है वो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ऐसा आएगा। अब हमको यहां पे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। यहां पे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन 0। चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस होता है तो यहां पे इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। हालांकि आप एक काम इसमें कर सकते हो, आप इसको एट 0 देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि हमारा 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। 0 के राइट साइड में x इज ग्रेटर देन 0, 0 के राइट साइड में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होगा, 0 के लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होगा। x इक्वल टू 0 पे अगर हम चाहें तो इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना होता है,
हम लोग उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होता है तो फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। साथ में उसमें एक कंडीशन और क्या होता है, फंक्शन एट द सेम वैल्यू, वो भी इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट वैल्यू। फिर उसके बाद कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी पॉइंट पे, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू सेम आता है तो फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू सेम नहीं आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, अगर हमें एफ डबल डैश निकालना हो, अगर हमको एफ डबल डैश निकालना हो, एफ डबल डैश एक्स, तब ये क्या होगा, 3 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -3 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का यहाँ भी 2x। एक अब इसका मतलब यह है कि एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 2 जा 6x और -6x। 6x कब आएगा, इफ x is greater than or equal to 0, if x is less than 0। ये एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू है। अगर हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो एट x इक्वल टू 0 चलो, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निगेटिव के लिए आपको फंक्शन लेना पड़ेगा -x³ इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h द होल क्यूब इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस रहने दो, माइनस का क्यूब माइनस होगा, 0 का कोई मतलब है नहीं, माइनस का क्यूब माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस h³ आ जाएगा, प्लस h³ आ जाएगा। और अगर आप ये लिमिट पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब उसके बाद इसका राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट अगर देखते हो तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब फंक्शन x³ आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा x³ इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h द होल क्यूब इज इक्वल टू h³ आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h³। और अगर लिमिट पुट करेंगे तो यहां 0 का क्यूब 0। अब उसके बाद अगर हम लोग फंक्शन एट 0 निकालते हैं, फंक्शन एट 0, ठीक है, इसको इधर से नोट कीजिए, फंक्शन एट 0 देख लेते हैं। f0 की वैल्यू अगर निकालोगे तो f0 की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन a है x³ यानी 0³ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं।
तो डिफरेंशिएबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा दोनों सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो अभी कंटिन्यूटी हम लोग चेक किए ओरिजिनल फंक्शन के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप चाहो तो यहां भी चेक कर सकते हो, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो f डैश x निकला था उसका भी वैल्यू निकाल सकते हो, वहां भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग चलो यहाँ पे जब कंटिन्यूटी चेक किए थे ओरिजिनल फंक्शन पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएबिलिटी भी वही चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करते हो तो अगर हम LHD निकालते हैं, LHD एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 माइनस h माइनस फंक्शन एट 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, अब यहां क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट 0 माइनस h, निगेटिव वैल्यू के लिए माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस 0 माइनस एच द होल क्यूब माइनस f0 का वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय माइनस एच। दैट इज से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का क्यूब माइनस 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 प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस h इज इक्वल टू, दैट इज या इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर, एक h कैंसिल कर दिया, h स्क्वायर लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0। अब हम लोग RHD इसका देखते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h, 0 से बड़ा a वाला x क्यूब आएगा, x क्यूब आएगा तो 0 प्लस h द होल क्यूब माइनस f0 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h द होल क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय h, कैंसिल करो h स्क्वायर, लिमिट पुट करो तो यहां या फिर एक स्टेप और लिख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल h स्क्वायर, लिमिट पुट करो वो 0। देखो यहां पे LHD और RHD भी सेम हो गया, इसका मतलब है डिफरेंशिएबल भी है कंटिन्यूअस भी है। यहां पे लिखेंगे LHD is equal to left hand derivative is equal to right hand derivative, hence the function is differentiable, hence the function is differentiable। ठीक है, function is differentiable, differentiable। ओके, हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो देखो क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। चलो यहां एक फॉर्मूला दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है साइन ए प्लस बी
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करके कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड आउट करो, कोसाइन का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस ए प्लस बी, और फिर डिवाइड एक्स ऑफ ए प्लस बी भी यहां पे एक फंक्शन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहां देखो साइन ए कॉस बी, यहां मल्टीप्लाइड है साइन ए और कॉस बी, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो साइन ए को एज इट इज रखो और डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी, तो कॉस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी, माइनस साइन बी, और बी का डेरिवेटिव डीवी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखो कॉस बी, और साइन ए का डेरिवेटिव निकालो, साइन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए, और ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स। तो ये साइन ए कॉस बी का डेरिवेटिव हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा करके फाइंड आउट कर लिए, प्लस अब क्या करना है, कॉस ए साइन बी का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कॉस ए को एज इट इज रखो, कॉस ए एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन बी इज कॉस बी, कॉस बी, और बी का डेरिवेटिव डीबी बाई डी एक्स प्लस फिर क्या होगा, साइन बी को एज इट इज रखो, साइन बी को एज इट इज रखो, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए, और ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, चेन रूल डी ए बाई डी एक्स। अब आप यहां क्या करो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, देखो डी बाई डी एक्स ए प्लस बी, यहां पे ए और बी सेपरेटेड बाई प्लस साइन, तो ये दोनों का इंडिविजुअल हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, यानी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा। ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी इंटू डीबी बाई डी एक्स, डीबी बाई डी एक्स प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, नहीं कॉस बी कॉस ए, कॉस बी कॉस ए एंड डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स। हालांकि हम लोग ये स्टेप बेकार प्रोसीड कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या है कि हम लोग यहां पे कॉमन ले लें। क्या, देखो डीवी बाई डी एक्स ए वाले फर्स्ट टर्म में है डीवी बाई डी एक्स, और डीवी बाई डी एक्स इस वाले टर्म में है, तो हम डीवी बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं, डीवी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमको क्या बच जाएगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहां से बच जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। फिर क्या करो, प्लस आप डी ए बाई डी एक्स कॉमन लो, डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से देखो कॉस ए कॉस बी बच रहा है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और यहां से क्या बच रहा है, माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। अब आप यहां देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए दो बार आ रहा है, तो हम लोग यहां अगले स्टेप में क्या करते हैं, कॉस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स, और यहां पे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच गया डीबी बाई डी एक्स, और यहां से बच गया डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस यहां से बच गया डीबी बाई डी एक्स, डीबी बाई डी एक्स। अब आप देखो डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स,
इस तरफ भी मल्टीप्लाइड है और इस तरफ भी dA/dx प्लस dV/dx मल्टीप्लाइड है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B cos A cos B माइनस sin A sin B sin A sin B। तो ये आपका डिफरेंशिएशन भी हो गया और कोसाइन का फॉर्मूला भी बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। गेट इट नोटेड डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। देखो ऐसे फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पे फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स होता है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या मोर देन 1 पार्टिकुलर पॉइंट पे या मोर देन 2 पार्टिकुलर पॉइंट पे, मोर देन 3 पार्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसे फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। देखो इस तरीके का फंक्शन अगर आप लेते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, तो यहां पे जो फंक्शन हमको मिलेगा वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2। मान लो कि हमको कहता कि नॉट डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 मॉडुलस में ले लेते, 3 पॉइंट आ जाता। मतलब यह स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस A1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस A2 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस A3, तो जितना A1 A2 A3 पॉइंट्स है उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो पहले आप क्या करो, इस फंक्शन को आप ब्रेक करो। तो इस फंक्शन को ब्रेक करोगे तो एक क्या आएगा, इस फंक्शन को अगर ब्रेक किया जाए, इस फंक्शन को अगर ब्रेक किया जाए एफ एक्स, तो ये क्या आएगा, देखो यहां पे 3 सिचुएशन है। x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 1, आप 1 से छोटा लोगे, 1 से छोटा सपोज कर लो कि हम 0 ले लेते हैं, तो 0 माइनस 1 a निगेटिव, 0 माइनस 2 a भी निगेटिव, दोनों निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करने के लिए उसके सामने माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस यहां भी माइनस यूज करना पड़ेगा माइनस एक्स माइनस 2, ऐसा आ जाएगा। दूसरी स्थिति है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो लेस देन x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा सपोज कर लो, यहां 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 a तो पॉजिटिव हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा तो x प्लस 1 x माइनस 1, यहां पे हमको सामने माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं है, प्लस अगर हम यहां 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 0, या फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 2 a पॉजिटिव आ जाएगा। x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, अच्छा 2 से छोटा लेना है, 2 से छोटा कोई भी वैल्यू लोगे, सपोज कर लो 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ए माइनस साइन पुट करना पड़ेगा,
ए प्लस के बजाय यहां क्या आ जाएगा, माइनस लेना पड़ेगा, x माइनस टू, एक्स माइनस टू। अब उसके बाद तीसरी सिचुएशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर ऐसा हो तब क्या होगा, 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू, 3 लेते हो तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू, तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, प्लस 3 लेते हो 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी x माइनस 2 भी पॉजिटिव है। ये दोनों में किसी कोई भी निगेटिव नहीं आएगा, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए निगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब x लेस देन 1 ले रहे थे तो यहाँ भी निगेटिव वैल्यू आ रहा था, यहाँ भी निगेटिव वैल्यू आ रहा था। इसको भी पॉजिटिव करने के लिए सामने माइनस साइन लेना पड़ा, प्लस इसको भी पॉजिटिव करने के लिए सामने माइनस साइन लेना पड़ा। यहाँ पे जब x जो था 1 से बड़ा था लेकिन 2 से छोटा था, तो उस केस में क्या था, x माइनस 1 पॉजिटिव आ रहा था लेकिन x माइनस 2 जो है वो निगेटिव आ रहा था, तो निगेटिव लिख दे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है प्लस, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप देखो ना प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा। अब इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, माइनस एक्स प्लस 1, प्लस माइनस माइनस एक्स और प्लस माइनस 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 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3, यानी फर्स्ट जो आएगा माइनस 2x प्लस 3, कब, इफ x इज लेस देन 1। सेकेंड पार्ट देखो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2, तो x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1, ए आ गया 1, कब, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। यहां पे क्या आएगा, देखो x प्लस एक्स 2x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 2। देखो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आप लोगों को जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था तो बतलाया था ना कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लेकिन फिर भी डाउट कहां होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, 1 और 2। तो पहले हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि 1 और 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस हो जाने के बाद इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पहले हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 1 चलते हैं, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, x टेंड्स टू 1 माइनस लोगे तो फंक्शन 1 माइनस मतलब 1 से कम, यानी आपका फंक्शन क्या आएगा, माइनस 2x प्लस 3। अब आप क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह आएगा माइनस 2 और x के जगह पे पुट कर दोगे 0 माइनस h, क्या आएगा, 0 माइनस h आएगा, नहीं आएगा, 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h, क्योंकि हम एट x इक्वल टू 1 इसका जो लिमिट है वो चेक कर रहे हैं। तो 1 माइनस h प्लस 3। अब क्या होगा, चलो इधर आ जाते हैं हम लोग, यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2h प्लस 2h प्लस 3 क्या आ जाएगा, दैट इज
लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू 0 आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है 1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब x 1 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से बड़ा देखो इस वाले में है, यानी यहां पे देखो x 1 से बड़ा है तो फंक्शन आपका 1 है, a 1 है, तो आप कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गया। फंक्शन एट 1 देख लेते हैं, फंक्शन एट 1, तो अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, तो f इक्वल टू 1, f1 अगर निकालते हैं तो f1 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम देखो x इक्वल टू 1 पे a जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट 1 ये तीनों सेम है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 1। अब हम लोग क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2 देखते हैं, x इक्वल टू 2, तो यहां पे अगर हम LHL निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी 2 से कम हो फंक्शन, 2 से कम हो x, तो 2 से कम x यहां है, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, वैल्यू आ गया 1 LHL का। RHL का वैल्यू निकालो, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब जैसे ही फंक्शन x ग्रेटर देन 2 लोगे, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब आप यहां क्या करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो यहां पे 2 और x के जगह पे क्या आ जाएगा h प्लस 2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2h प्लस 4 माइनस 3, 2h प्लस 4 माइनस 3। अब यहां पे अगर आप लिमिट पुट करोगे या फिर एक स्टेप और ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो a आ गया 2h और 4 माइनस 3 1, 2h प्लस 1, 2h प्लस 1। आप यहां क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे तो a 0 हो जाएगा, h 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 2 0 1, a भी 1 आ गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम आ गया, ठीक है। ये ऊपर आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, तो इधर मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसको नहीं मिटाया मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखो फंक्शन एट 2, फंक्शन एट 2, तो फंक्शन एट 2 लोगे तो x इक्वल टू 2 ये 1 आ जाएगा, फंक्शन एट 2 कितना है 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया और फंक्शन एट 2 भी 1 आया, तो इसका मतलब यहां भी क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन एट 2, तो इसका मतलब है 2 पे भी कंटिन्यूअस है, तो यहां लिख दो हेंस फंक्शन इज continuous for all real value of x, real values of x including 1 and 2, including 1 and 2। अब हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो यहां चेक करते हैं, स्पेस यहां LHD और RHD के लिए बना लिया,
करते हैं, जो LHD RHD निकालते हैं वो एट x इक्वल टू 1 निकालते हैं, एट x इक्वल टू 1। LHD अगर निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h अपॉन माइनस h, 1 माइनस h, एक से कम के लिए फंक्शन हमारा a है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहां पे 1 माइनस h मतलब माइनस 2 इंटू x के जगह पे 1 माइनस h प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस h, क्या आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस h, क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, तो क्या आ जाएगा, 2h, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एट 1 चल रहा है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ठीक है, ये आ गया, तो ये माइनस 2 इंटू 1 माइनस h, एक से कम 1 माइनस h, यस ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई माइनस h। अगर हम लिमिट पुट करते हैं, देखो यहाँ पे हम नीचे में 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि h इज नॉट रियली 0, h इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0, h इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर दो, तो 1 प्लस 2 इंटू एच, 1 प्लस 0 1 बाई माइनस एच, मतलब ये क्या आएगा, माइनस 1 बाई एच, माइनस 1 बाई एच। अब उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट अगर निकालें RHD तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस के लिए ये वाला वैल्यू आएगा 1, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 1 है वैल्यू हमारा, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h यानी 0। अब यहाँ देखो माइनस 1 बाई h और 0, LHD और RHD सेम नहीं हुआ, LHD और RHD सेम नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो ए चूंकि इक्वल नहीं आया तो 1 पे तो डिफरेंशियबिलिटी चेक हो गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब देखते हैं x इक्वल टू 2 के लिए, तो इसको यहां हटाओ, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, LHD निकालो, LHD मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 माइनस h लेस देन 2, a आ जाएगा 1,
ए आ जाएगा 1, मतलब ए आ गया कितना 1, नहीं 1, अच्छा एक मिनट, ए यहाँ आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक गलती किए हैं, तभी बहुत देर से मेरे दिमाग में खटक रहा है कि आखिर यहाँ पे गलत क्या हुआ है। देखो आप यहाँ पे क्या गलती हुआ है, यहाँ पे क्या गलती हुआ है, हम लोग यहाँ क्या किए, -f1 तो लिखे ही नहीं, -f1 फंक्शन एट 1, f1 का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस प्लस 2h प्लस 3 -1 डिवाइडेड बाई -h। अबे क्या आ जाएगा, अबे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये -2 -1 -3 0 आ गया, -2h, 2h बाई -h आ जाएगा, 2h बाई -h, h कैंसिल हो जाएगा, a आ गया -2, a आ गया कितना, यहाँ पे h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया क्या 2 आ गया, -2 आ गया, ये माइनस है -2, और यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। वो बहुत देर से कुछ लग रहा था कि मिसिंग है, मैं बार मेरा नजर उधर ही जा रहा था, ठीक है, तो ये आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट लेस देन 2 के लिए फंक्शन है कितना 1 माइनस f2 एट x इक्वल टू 2 भी फंक्शन है 1, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई -h, ये आ गया कितना 0। RHD निकालो, ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो फंक्शन हमको ये वाला लेना पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस h -3 माइनस फंक्शन एट 2 इज 1 डिवाइडेड बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 -2h -4 डिवाइडेड बाई h, ये क्या आ जाएगा -4 और 4 0 और -2h बाई h कैंसिल, -2 आएगा। देखो यहाँ भी LHD और RHD सेम नहीं आया, यहाँ भी LHD और RHD सेम नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, hence function is not differentiable at x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये चेक करना था, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको फटाफट करें। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है fx gx hx lmn और abc कहता है इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म अगर फंक्शन का हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है कि या तो आप पहले रो का डेरिवेटिव निकालो, सेकंड रो थर्ड रो को एज इट इज छोड़ दो, फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट रो सेकंड रो एज इट इज छोड़ दो और उसको पहले वाले के साथ ऐड कर दो, और फिर उसके बाद
थर्ड रो का डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट सेकंड रो को एज इट इज छोड़ करके उसको ऐड कर दो। देखो मैंने बोला जो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब यहां देखो पहले रो का मैंने डेरिवेटिव निकाला तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और ए क्या हो जाएगा एल एम एन और ए बी सी प्लस अब क्या करना है हमको फर्स्ट रो को एज इट इज रहने देना है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स और सेकंड रो का डेरिवेटिव सारे कांस्टेंट नंबर है ना एल एम एन तो इसका डेरिवेटिव 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे ए बी सी। फिर हमको क्या करना है प्लस फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज रहने देना है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और फिर उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे एल एम एन को एज इट इज रहने देना है एल एम एन को एज इट इज रहने देना है 0 0 0 ए आ गया। अब देखो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो 0 हो जाए कोई भी कॉलम 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है तो ये दोनों 0 हो जाएगा तो हमारे पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और फिर एल एम एन और ए बी सी। अच्छा इसका एक और तरीका है ना बनाने का, इसका एक और तरीका क्या है कि आप इसको क्या करो इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर लो एक्सपेंड कर लो और एक्सपेंड करने के बाद जो फंक्शन आता है उसका डेरिवेटिव निकाल दो, वो भी एक तरीका है। और फिर जो डेरिवेटिव निकालने के बाद आपके पास फंक्शन आएगा उसको फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, वो भी एक तरीका इसका है। लेकिन चलो मेथड से क्या करना है, हमको सॉल्यूशन करना था, कोई एक मेथड ही अडॉप्ट करना था तो मैंने इसको अडॉप्ट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 मींस लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। जस्ट यू सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 22 तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। यहां पे दिया है y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। कुछ प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, चलो हम लोग ये जो गिवन फंक्शन है उसको पहले प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे आप क्या करो सीधा डिवाइड बाई डी एक्स पे आ जाओ। डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है तो e टू द पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर a cos इनवर्स x ही होगा। लेकिन a cos इनवर्स x भी एक फंक्शन है तो चेन रूल लगाओगे तो उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा तो a तो एज इट इज रह जाएगा और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक कुल मिलाकर के क्या आ गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x और माइनस जो है इसको हम यहां लिख देते हैं, माइनस यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहां ले आओ तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a इंटू e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब आप क्या करो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो a एक फंक्शन है और a एक फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाइड है
तो प्रोडक्ट रूल लगा करके इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है, इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस, अब ये dy बाई dx एज इट इज रहेगा, dy बाई dx एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव आएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ए आएगा इक्वल टू, यहाँ पे माइनस ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, और e टू द पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर a cos इनवर्स x होगा, और फिर a cos इनवर्स का डेरिवेटिव a इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर देखो यहां भी गलत हुआ है, यहां पे हम लोग इसका cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखे, नहीं a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोग यहां लिख चुके हैं माइनस से, नहीं ठीक है, ओके a यहां आ गया, दिस इज द आंसर। अब इसको क्या करो, यहां मल्टीप्लाई करो, यहां इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो, तो a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पे आएगा क्या? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यहां पे प्लस माइनस माइनस कर दो, ये 2 कैंसिल कर दो, और a जब यहां आके मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a और a वाला माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर, और e टू द पावर a cos इनवर्स x को लिख दो y। अब यहां पे आप देखो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx, और इसको इधर ट्रांसपोज करके ले आओ, इसको इस तरफ, माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, a आपका प्रूव्ड हो गया, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रोसीड करना था। थोड़े कुछ क्वेश्चंस जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन पेशेंस रख के उसको करना है, ठीक है। एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपकी क्लास में प्रेजेंस वाइटल तभी माने जाएगी जब हम जो बोर्ड पे कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ गलती होती है तो आप उसको चेक करते हो कि सर यहाँ पे आपने, जैसे अभी आप एक देखे, एक जगह एक वैल्यू मिसिंग हो रहा था और मैं बढ़ भी गया, आप लोगों ने कहीं कुछ बताया नहीं कि यहाँ पे सर वैल्यू मिसिंग है, वहाँ आप उसका वैल्यू नहीं लिखे, तो ये ध्यान रखिएगा, योर प्रेजेंस मस्ट बी वाइटल, ओके। Thank you for attending the class. Have a nice day ahead.